हिंदुस्तान में आप कौन से प्रांत में हो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को देख के ही पता चलता है कि आज हम गुजरात में हैं। गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में आज यहाँ की अलग ही तस्वीर मैं लेके आ रहा हूं। हाँ, यहाँ की अवैध शिकार की, जी हाँ, बर्ड वॉचिंग की। मेरे स्कूल मित्र विनोद कबनूरकर, हेमा ढवड़े, नासिक के जाने माने फोटोग्राफर, वाइल्ड टूर ऑपरेटर मिलिंद देशमुख, यहाँ के मेहनती और नॉलेजेबल गाइड इकबाल और डॉक्टर श्रीराम उपाध्याय दाम्पत्य भी हमारे साथ थे। दोपहर को हमने सारस क्रेन की बहुत सुंदर तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिठवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मिठवा। उसके बाद शाम को रेयर बर्ड नामा को अड्डो अच्छी तस्वीरें। सवेरे हमने बोट सफारी की थी। उसी दरमियान हमें डाल्मेशियन पेलिकन मिले थे। डोमेस्टिक क्रेन का बड़ा सा फ्लॉक हमारे सर पे से गुजरा था। ब्रेकफास्ट करने जब हम किनारे पहुंचे थे, यहाँ के आरएफओ डेविड से हुई थी। इनका पूरा नाम डीएम सोलंकी। फोटोग्राफी में दिलचस्पी होने की वजह से पहचान आगे बढ़ने में देरी नहीं लगी। सुबह 6:30 बजे मैं नल सरोवर पहुंचा। साथ में मेरे गाइड इकबाल भी थे। सुबह के नजारे में कैमरे में बंद कर रहा था। तभी मेरी नजर दूर पे खड़े डेविड साहब की तरफ गई। मैं उनकी तरफ बढ़ा। मुझे सिर्फ पेलिकन फिशिंग की तस्वीरें खींचनी है, जल्दी वापस आएंगे। हाँ ना करते डेविड साहब ने हाँ भर दी। फिर हम निकल पड़े सरोवर में। हमें पानी के अंदर जा रहे थे। दूर दरार एक फिशिंग बोट दिख रही थी। मैंने हाई की फोटोग्राफी के लिए उसके कुछ लॉन्ग शॉट ले रहा था, लेकिन डेविड साहब को कुछ अलग ही सोच आया। उन्होंने वो बोट वाले को रोकने के लिए आवाज दी। साथ में बोट चलाने वाले गाइड को भी उनसे रोकने के लिए बोला। वो जोर से चिल्लाया, फिर भी वो रुका नहीं। गार्ड ने बोट तेज कर दी। उसका पीछा करने की शुरुआत कर दी। जोर जोर से आवाज देने के बाद भी वो रुक नहीं रहा था। आखिर एक जोर की आवाज ने उसको पलटा दिया। वो वापस आने लगा। तू बचम नहीं रहता तू? हाँ, तू ओळखतो नहीं? खबर नहीं था ना? हाँ, जारत में जવું છે તો તને એમને તને કેવું પડે છે? હા, તને પ્રેમથી કહેજો ઉભો રે જારત માં મારા જવું છે બે. હા, તો પણ કેટલી વાર થાય? તમને ફોળિયા ઉભો રે તું ત્યાં બે જા. લો ફોળિયા આપો તમને ધોર ને વાવળિયા બધા ભેગા વાવળિયા બધા તો નહીં મને વાવળિયું છે વાવળિયું. મને જોવા દે ભલે વાવ. તું છોડ દે. इसके कपकपाते शरीर से पता चल रहा था ये कुछ वीडियो उतारानो. फोटो पाड. हाँ, વાવળિયા ભરા फोटो पाड. वीडियो उतार. कुर्बान. हमने फोटोग्राफी छोड़ के वापस चलने की तैयारी कर दी। चल तू બેહી જા અને આપણે બોટ પાછી લે. બેતન વન વિભાગને જાણ કેમ ના કરી? કારણ હાથમાં પકડ. चल हेड ले ले. मान लो कि हम रात को निकलते तो वैसे तो फिशिंग भी बैन है, तो हम रैंडमली चेक भी करते रहते हैं। और ये लोग जो पाखड़ वगैरह लगाते हैं तो उसमें से ये बर्ड्स फंस जाते हैं और ये बर्ड्स को ये ले जाते हैं और खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उसका व्यापार भी करते हैं। मान लो कि कॉमन कुट है तो इसको पर पीस वो 500 रुपीज़ के हिसाब से भी गांव में बेच देते हैं।
और अहमदाबाद जैसे मार्केट में भी बेच देते हैं। और इसके अंदर ऐसा हमारे को लगता है कि पूरा स्कैंडल भी हो सकता है। हमने कई बार रैंडमली चेक किया है और हमारा कंटिन्यूसली 24 आवर पेट्रोलिंग तो रहता है, लेकिन वो कभी हमारी भी वो मतलब के तकेदारी रखते हैं, हमारे भी वो मतलब जान पहचान रखते हैं कि हम कितने टाइम निकलते या नहीं निकलते। तो जिस भी वक्त जाते हैं तो हर कोई आदमी मिलता है तो हम कंप्लीट उसको चेक ही करते हैं। और अगर पाखड़ वगैरह लगी होती है तो हम वहाँ घास में भी छिप जाते हैं। और जब पाखड़ लगाने के बाद अर्ली मॉर्निंग ये आता है तो उसके बाद वो पाखड़ के अगल बगल में हम छिप जाते हैं। और अगर पोचर आ गया और पाखड़ में से बर्ड निकालते हैं और पाखड़ के पास पहुंचता है तो हमें पता ही चल जाता है कि यही वो पोचर है। पोचर के लिए क्या सजा है और अभी तक कितने लोगों को सजा मिली है? अभी तक तो हम सभी केसेस कोर्ट में रखे हैं, लेकिन पोचर्स के लिए वो मिनिमम 7 साल की सजा है। क्योंकि जब सेंचुरी में से कोई भी बर्ड्स का पोचिंग होता है और उसको हम मुद्दा माल के साथ पकड़ते हैं तो वो शेड्यूल 1 में ही आता है हमारा। और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत हम कार्यवाही करते हैं और कोर्ट में रखते हैं। अभी तक किसी को सजा मिली है? हाँ, वो पिछले साल जो हमारा दर्जी, उसका दूसरा नाम है दुर्गी, तो वहाँ का जो एक पोचर था उसको 3 साल की सजा हुई है। और उसके साथ 3 हेल्प में थे, तो वो 3 हेल्प वाले लोगों को भी कोर्ट में बुलाया है वापस। और हमने जो उसको सजा ज़्यादा बढ़े उस हिसाब से हमने सेशन में, डिस्ट्रिक्ट सेशन में भी अपील किया है। तो इसके पोचिंग का कमी हुई है या नहीं हुई अभी तक? पोचिंग का कमी हुआ है, बहुत ही कंट्रोल किया है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से हमारे पास 12,000 हेक्टेयर है, 120 स्क्वायर किमी। तो हम पूरा तो एक दिन में घूम नहीं पाएंगे, तो हम एरिया वाइज घूमते तो कहीं ना कहीं तो होता रहता है। और ज़्यादातर मतलब लोगों को बिना इन्वेस्ट किए और बहुत ही कम मजदूरी में खाना भी मिल जाता है बर्ड का पोचिंग के, और पैसा भी मिल जाता है। यानी इन सब मेंटालिटी में से इन लोगों को बाहर लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और उनके लिए हम कैटल कैंप भी करते हैं, मेडिकल कैंप भी करते हैं, उनके लिए दूसरी सहाय होती है वो भी देने को करते हैं हम। उनको हम गाइड तालीम भी देते हैं कि भाई आप आइए गाइड के तौर पे काम करें तो भी आपको आमदनी मिलेगी। लेकिन वो जो पुरानी मेंटालिटी उनमें से उनको निकलने में बहुत ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो दूसरी वो लड़कियाँ कुछ काम कर सके, वो हैंडलूम का, उसकी भी ट्रेनिंग रखते हैं। फिर हमने जो हमारा जो चेक पोस्ट है उसके पास हमने 32 रूम्स बनाए हुए, जो एडीसी हमारा पहले चल रहा था। तो वैसे तो सेंचुरी में खाना पकाना बैन है, आग लगाना भी बैन है। तो गांव वालों को गाइड किया कि भाई जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जो 32 रूम्स बनाई हुई है तो आप उसको होटल के तौर पे खाने पीने के स्टॉल पे इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग जाना भी नहीं चाहते। और बरसों से उनका डेरा लगा हुआ था, जो सामने धरावला बेड दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे से हमने 25 दिन पहले ही सबको बाहर निकाला और बताया कि भाई चलो आप वहाँ पे 32 जो रूम्स बनाए उसमें आपके खाने पीने के स्टॉल, फूड वगैरह के स्टॉल चालू कीजिए। लेकिन मेरे ध्यान पे आया तब तक ये लोग पॉलिटिशियनों को और अदर ऑफिसर को हमारी ओर से गलत रजूआत करते हैं कि हम सब काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। और वो ऐसा बोलते हैं कि जो आरएफओ साहब है परेशान करते हैं लोगों को, वो टूरिज्म वालों को परेशान करते हैं। अरे यार, टूरिज्म वालों को मैं क्यों परेशान करूँगा टूरिस्ट को? तो ऐसी तरह वो जाते मेरे खिलाफ रजूआत भी करते हैं। लेकिन मेरे को क्या ऐसे ड्यूटी का रहता है, अपना जो गवर्नमेंट का मैं काम करता हूँ वो ऑनेस्टली प्रॉपरली मेरे को करना जरूरी है। तो मेरा तो इतना काम आसान हो जाएगा ना। बराबर। अभी ये लोग ये बोलते हैं कि सर हम बोलेंगे तो गांव वाले हमारे साथ झगड़ा करते हैं, पिटाई करते हैं। वो बोलते हैं तुम इंफॉर्मेशन देते हो। तो अगर आप गाइड लोग घूमते हो तो रेंडमली आप भी चेक कीजिए ना, इसमें क्या है। अगर मैंने आपको परमिशन दिया कि आप गाइड के तौर पे नलसर को फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे, आप नई बर्ड्स की स्पीसीज आप घूमेंगे तो आप देख पाएंगे, तो आप मेरे को बताएंगे तो मैं ऊपरी ऑफिसर को बता पाऊंगा। तो इस हिसाब से मैं गाइड वालों को हर रोज बोलता हूँ कि प्लीज हेल्प। किनारे पहुंचते ही आरोपी को वहां के स्टाफ के हवाले कर दिया। डेविड साहब ने इस बीच मुझे इसके पहले वाले वनाधिकारी के ऊपर हुए हमले की कहानी सुनाई थी। एसआरपी की 2 टुकड़ी आजकल उनके ऑफिस के बाजू में है, ये बताया था। थोड़ा संवेदनशील एरिया लग रहा था। किनारे पे जुटे हुए लोग देखकर थोड़ा डर भी लगा था। बाद में पंचनामा होने वाला था।
मैं वहां से दोपहर को रेड ब्रेस्टेड गूज की तलाश में थोल पहुंचा। पूरे जंगल में एक ही पंछी था। तो मेरे गाइड इकबाल और ड्राइवर इमरान ने उसे ढूंढ निकाला। पूरे कीचड़ में 200 मीटर रेंगते हुए जाते उसकी फोटो खींच ली थी। 4 तास का ढूंढना कामयाब हुआ था। आते वक्त डेविड से बात हुई। संडे होने के बावजूद उन्होंने जज से बात करने का फैसला लिया था। उनसे बात करके उनके पास वो लेके गए थे। आरोपी की कस्टडी मिली थी। आरोपी का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। कपकपाता हाथ दिखाई दे रहा था। 7 साल की सजा जाती लग रही थी। दुख भी हो रहा था, लेकिन सजा के बिना पोचिंग को रोक लगाने की उम्मीद भी कम थी।